आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं इस वक्त, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इंट्यूटिव टैरो हिंदी में एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द हायरोफेंट, जजमेंट इन रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बॉटम पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ इस रीडिंग में, आपके पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल यूनियन चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटेड एसोसिएशन चाहते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि अब आपके साथ टीम अप करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस कनेक्शन में जो इंस्टेबिलिटी आई है उसके बाद आप उन पर कितना भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को लेकर बहुत डाउटफुल नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से आपको बैकस्टैब किया है, इस कनेक्शन में जो भी डिसेप्शन हुआ है, जिस बुरी तरह से चीज़ें बिगड़ी हैं, उसके बाद वो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, रुके हुए हैं, उनके कदम आगे बढ़ नहीं रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, इस वजह से अब इनको आपकी तरफ आकर कुछ प्रपोजल देने में हिम्मत नहीं हो रही है। इनके कदम डगमगा रहे हैं, इनके कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या जानने की ज़रूरत है, हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, इरादे क्या हैं, और हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स इन रिवर्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन, देखिए आपके फील तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं एक शुरुआत कर दी थी पास्ट में, कोई एक ऐसा चॉइस ऑप्ट किया था जो कि आपके विरुद्ध था, आपसे परे कहीं और इन्होंने एक नई शुरुआत की थी, और जिसकी वजह इनका ईगो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से इनका ईगो बहुत शैटर हो गया हो, ईगो बहुत हर्ट हुआ हो, आपने इनको ट्रिगर कर दिया हो। इस वजह से अपने ईगो में आकर के इन्होंने कहीं तो ऐसी एक नई शुरुआत की है, लेकिन आपको भुला पाने में असमर्थ रहे हैं। आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक स्टेबल अबेंडेंट ट्रेडिशनल यूनियन चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन की टेंडेंसी है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। देखिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाले इंसान नहीं है। ये बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो सकते हैं, आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ अट्रैक्शन ये डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में। इस वजह से इस कनेक्शन में ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत कम देख रहे हैं। तो जहाँ तक आपके पर्सन का इंटेंशन का सवाल है, देखिए ऐसे पर्सन पे भरोसा करना मुश्किल है, सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके अलावा भी कहीं पे इन्वॉल्वमेंट रखी है।
तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकते हैं कि आपके पर्सन आखिर क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं अपनी लाइफ में आपके पीठ पीछे। यूनिवर्स और में गाइड करना, बताएं इस कनेक्शन में चैलेंजेस क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, इस कनेक्शन की प्रोग्रेस में बाधाएं क्या हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो जहाँ तक दिख रहा है मुझको, आपके पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक करके रखा हो, या आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो फिलहाल, इसकी संभावना है। नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हो सकता है। बहुत डिफेंसिव हो रखे हैं, इन्होंने कर रखा है खुद को। ऑल्दो ये आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे, लेकिन डिफेंसेस इनके अप हैं और इस वजह से कुछ कर ना पाने की स्थिति में बहुत बोझल है इनका मन। इनको समझ नहीं आ रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए नई शुरुआत कैसे की जाए, कैसे इस कनेक्शन पे फिर से काम करना शुरू किया जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई हैं। लेकिन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो जहाँ तक आपके पर्सन की और आपके बीच में कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स की बात है, तो इन्होंने जो आपसे दूरी बना ली है और इनके मन की उलझन जो है, ये मेजर ऑब्स्टिकल बन के नज़र आ रही है मुझको इस कनेक्शन की ग्रोथ में। जब तक ये अपने डिफेंसेस डाउन नहीं करेंगे, जब तक ये कदम नहीं उठाएंगे आपकी तरफ, तब तक इस कनेक्शन में बेहतरी आना काफ़ी मुश्किल जान पड़ता है। ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कोई डिसीजन लें आपको लेकर के। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं हमारे व्यूअर के प्रति। नेक्स्ट एक्शंस, हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Pentacles in reverse, 3 of Swords in reverse, बॉटम पर है द हायरोफेंट की एनर्जी। देखिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई हो सकती है, अपनी करनी पर पछता रहे हैं, जिसकी वजह से आपको खोया हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सुधर जाएं। और जैसा कि रीडिंग के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मैरिज का कार्ड आया था, ये कार्ड फिर से आया है जो बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल यूनियन में तो आना चाहते हैं। इस कनेक्शन में जो डिले आया है उनके बिहेवियर की वजह से, उनके कंडक्ट की वजह से, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आत्मग्लानि में हैं। आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और अपने आप को, अपने मन में जितने इनके ब्लॉकेजेस हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, जो सेल्फ क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स हैं इनके दिमाग में, उनसे खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक नेक्स्ट एक्शन का सवाल है, अगर आप इनको हील होने का टाइम दे सकते हैं, अब इनको कितना टाइम लगेगा ये तो बताना मुश्किल है इस रीडिंग में। अगर आप इनको हील होने का टाइम दे सकते हैं तो ये इवेंचुअली आपकी तरफ आकर एक प्रपोजल देंगे आपको मैरिज के लिए। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर आउटकम, हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स,
3 of Wands, 10 of Swords in reverse और the Devil का कार्ड। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आकर बात करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए आपको, इनको आपके साथ कनेक्शन में, इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपसे ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी अभी जाने वाली नहीं है। ये अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, आपके पर्सन ऑनेस्टली आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाराज़ हैं आपसे। इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, लेकिन ये बहुत इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। ये जो भी प्रपोजल लेके आएंगे ना, उसका पोटेंशियल बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा, बहुत कम होगा पोटेंशियल, क्योंकि ये बिना सोचे समझे काम करने वाले इंसान हैं। बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, बहुत चाइल्डिश एनर्जी में हो सकते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी है। इनकी कुछ बहुत बुरी आदतें हो सकती हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जहाँ तक आपके कनेक्शन के आउटकम का सवाल है इन द नियर फ्यूचर, देखिए कुछ बेहतरी तो आ सकती है, कुछ रिकवरी हो सकती है आपके कनेक्शन में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है इस पर्सन की टेंडेंसीज़ की वजह से। ये पूरी तरह से सुधर के तो नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। यूनिवर्स अब हमें बताएं, अब हमारे व्यूअर को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यूनिवर्स की तरफ से हमारे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। हमारे पास है 8 of Pentacles, Page of Swords, Ace of Cups, बॉटम पर है द फूल की एनर्जी। देखिए, आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स कह रही कि आप विजिलेंट रहें, ऑब्जर्वेंट रहें अपने पर्सन को लेकर के, उनके बारे में पता करें, उनके बारे में, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। आपको कुछ जानकारी मिल सकती है अपने पर्सन के बारे में, आपकी अवेकनिंग हो सकती है, आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं, क्योंकि देखिए आप चाहते तो हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना, आपकी मन की चाहत है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाएं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि पहले आप नेगेटिव सोचना छोड़ें और मैच्योरिटी से काम लें। आप दोनों के बीच में रियूनियन हो सकता है अगर आप सोच समझ के निर्णय लें और अगर आप वेट करने को तैयार हों। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका समय व्यर्थ जा रहा है इस पर्सन के साथ, तो अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी पढ़ाई, आप जो भी काम करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने पर्सन के बारे में पता करें कि वो क्या कर रहे हैं, आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।